बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तो हो गया, लेकिन इस मुआहिदे के बाद और ईरान और अमेरिका की इस जंग के अंदर जितने भी खलीजी ममालिक हैं उनको एक चीज़ का अच्छी तरह से इल्म हो चुका है कि उनके ऊपर जितने भी हमले हुए या जो उनके मुल्क के अंदर सूरत हाल थी, इसका असल ज़िम्मेदार कौन है और ये सूरत हाल आखिरकार ये पेश क्यों आई है। आज जी सऊदी अरेबिया की जानब से एक इंतहाई अहम कदम जो है वो इस वक्त उठाया गया और लग जो रहा है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया के जो तल्लुकात हैं, जो पहले वाले तल्लुकात थे, अब इस जंग के ख़त्म होने के बाद वो ताल्लुकात जो अब आहिस्ता आहिस्ता एक नया रुख जो है वो इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज सऊदी अरेबिया की जानब से जो कदम उठाया गया है इसमें ये चीज़ें बिल्कुल अब वाज़े नज़र आना शुरू हो चुकी हैं कि सऊदी अरेबिया जो है इसने अब अपने दिफा का ज़िम्मा या अपनी जो दिफा की सलाहियत है अब इस जानब सोचना शुरू कर दिया गया है। अब इंतहाई इस हवाले से एक बड़ी अहम तरीन खबर है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूँगा, और साथ ही साथ मुत्तहिदा अरब अमारात जो है अब इसका भारत के साथ एक नया गठजोड़ जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से भारतीय मीडिया या भारतीय जो ज़राए हैं वो क्या तफसीलात फराहम कर रहे हैं, इन तमाम तर डिटेल से भी आपको तफसीलन आगाह करूँगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय आपने ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करने हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल की रीच डाउन है तो आपसे दरख्वास्त है कि कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा, साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट तय हुआ, जो कि कतर के अंदर एक स्ट्राइक जो है वो कंडक्ट की गई, जिसके बाद सऊदी अरेबिया को भी ये सोचो विचार करने पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो मजबूर हुए कि इनका अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करना जो है वो अब इनको फ्यूचर के अंदर कई एक मुश्किलात में डाल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ खुलासा या चीज़ें खुलकर सामने तब आई जब ईरान और अमेरिका के दरमियान बाकायदा जंग छिड़ी और इसके अंदर ईरान की जानब से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और जदीद तरीन आलात होने के बावजूद भी ईरान की जानब से जिस तरह से अमेरिकी एसेट्स को तमाम खलीजी ममालिक के अंदर निशाना बनाया गया, तो ऐसे में तमाम खलीजी ममालिक और स्पेशली सऊदी अरेबिया के जो वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान हैं उन्होंने अब इस जानब सोचना शुरू कर दिया है कि क्या आया वो अमेरिका जिसको उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इनके अड्डे थे, उनके तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा जदीद तरीन जो डिफेंस के आलात हैं वो नस्ब होने के बावजूद भी ईरान जैसा मुल्क जो है वो ईजिली टारगेट कर सकता है। तो इसके ऊपर जी अब सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया की जानब से एक इंतहाई अहम कदम जो है वो उठाया गया है, और इसके हवाले से सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो डेली सी पैक ने इस हवाले से यह खबर ब्रेक की है कि सऊदी अरेबिया टू बिल्ड इट ओन्स वेपन्स इन मैसिव 50% मिलिट्री स्पेंडिंग शिफ्ट बाय 2030, यानी कि सऊदी अरेबिया ने अब इस जंग के पेश नज़र कहें या इस जंग के इख्तिताम के बाद अब ये सोचना शुरू कर दिया है और इस सोचो विचार को अब बाकायदा तौर पर एक हतमी शक्ल देने के लिए अपना जो दिफाई बजट है इसको अब 50% तक इंक्रीज जो है सऊदी अरेबिया की जानब से किया जा चुका है। अब इसमें सऊदी अरेबिया जो है इन्होंने नाज़रीन किराम ये फैसला किया है कि 2030 तक अपने फौजी और दिफाई बजट का 50% यानी कि निस्फ हिस्सा जो है वो मकामी सतह पर खर्च करेगा, और इसका मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया अब बैरूनी ममालिक जैसे कि अमेरिका हो गया, बरतानिया या दीगर वो ममालिक जिनके ऊपर सऊदी अरेबिया पहले डिपेंड करता था, उन पर मुकम्मल तौर पर जो डिपेंड करने का मामला है वो अब सऊदी अरेबिया ने अब ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। अब इसके साथ साथ ये है कि इसमें जो हथियार हैं एक तो खरीदने की बजाय अब अपने मुल्क के अंदर सऊदी अरेबिया जो है वो अपने हथियार खुद बनाएगा, और बजाय कि दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंड करें अब सऊदी अरेबिया ने यह फैसला किया कि अपने मुल्क के अंदर वो प्रोडक्शन करेंगे। और इससे कबल एक ज़राए जो है उन्होंने इस हवाले से भी कंफर्म किया था कि सऊदी अरेबिया जो है वो चाइना के साथ भी एक ऐसी डील करता हुआ नजर आ रहा है जिसके अंदर सऊदी अरेबिया के अंदर बेसिकली जो ड्रोन्स की टेक्नोलॉजी है, या आप देख लें कि ड्रोन जो है आज की जंगें देखें तो इन जंगों के अंदर जो ड्रोन्स हैं वो बड़ा एक अहम रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। और आप रूस और यूक्रेन की जंग है इसको ही देख लें कि इसके अंदर यूक्रेन की जो ड्रोन्स हैं अभी तक जो रूस है इसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ इसमें फर्दर जो डिटेल्स हैं वो भी आपको बताऊं, सऊदी अरेबिया जो है वो चूंकि दुनिया में हथियार जो है वो दरामद करने वाला सबसे बड़ा एक मुल्क जो है वो समझा जाता है, और उन तमाम ममालिक में सऊदी अरेबिया शामिल होता है जो कि दूसरे ममालिक से हथियार जो हैं वो खरीदते हैं। अब ये जो इकदाम है इससे एक तो दूसरे ममालिक पर जो इन्हिसार है एक इसको कम करना है ताकि किसी भी सफारती कशीदगी की सूरत में हथियारों की जो सप्लाई है वो मुतासर ना हो, यानी कि इन केस अगर अल्लाह ना करे कि सऊदी अरेबिया की किसी मुल्क के साथ जो बरह रास्त जंग है वो छिड़ती है, तो ऐसे में सऊदी अरेबिया को जो है वो अपने मुल्क के अंदर ही इनकी प्रोडक्शन करेगा और फिर आगे फर्दर अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। अब इस
इसमें दिफाई बजट जो है इसको चूंकि जो सऊदी अरबिया वो 50% तक जो है वो करने जा रहा है, जिसके अंदर खरबों डॉलर का जो सरमाया है वो इसके अंदर डेफिनेटली जो है वो इस्तेमाल होगा। अब सऊदी अरबिया के इस इकदाम के बाद ये चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो सऊदी अरबिया है वो अब अमरीकी दस्तरस से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी फ़ज़ाइया है वो भी सऊदी अरबिया के अंदर तैनात हो चुकी है, क्योंकि ये खदशात थे कि सऊदी अरबिया के ऊपर कोई थर्ड कंट्री एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी लम्हे जो है वो हमला या कुछ ऐसी शरारत जो है वो करने का इरादा रखता है, ताकि सऊदी अरबिया और ईरान जो है इनके दरमियान बरह रास्त कोई ना कोई एक महाज जो है वो खोला जा सके। अब इसके साथ एक और बड़ी अहम खबर है, और वो खबर है नाज़रीन इकराम जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी में बताया था कि अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स जो है इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की, जिसके अंदर जो है वो उन्होंने अगर कहें तो एक तरफ से जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला था ईरान के ऊपर हमलों का या ईरान के साथ जो अमरीका की जंग थी, इस तमाम सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो अमरीकी इंतजामिया इनके ऊपर खुलकर तनकीद की है। बेसिकली जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं इनके फैसले के ऊपर उन्होंने एक तनकीद की है कि चीज़ें जो थी वो पहले भी नॉर्मलाइज थी, अबनाए हुर्मुज़ पहले भी खुला था, लेकिन इस जंग के बाद भी देखें तो अब भी अमेरिका जो है वो अबनाए हुर्मुज़ एक बार फिर से खोलने की जो बातें हैं वो कर रहा है। अब इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शदीद नाखुश हैं, शदीद नाराज़ हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर जो ब्रेक की है, इसके ऊपर अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जो है वो भी सामने आया है। अब इसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर जो है एक तो इस पर बरसे हैं और इसे बदअनुमान जो है वो करार दिया है। ट्रंप ने नाज़रीन इकराम ये भी कहा है कि 4 माह की ईरान जंग के बाद ज़्यादा तब्दीली ना लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा जो है वो गलत है। ईरान की फौज बहरिया और फिजाइया खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स की तैयारी की ईरानी सलाहियत तकरीबन खत्म हो चुकी है। ईरानी आला क़यादत जो है वो भी खत्म हो चुकी है। इन्होंने मजीद ये भी कहा कि अबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है और तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है और वो तब्दीलियां हैं जो रोनमा हुई हैं। अब ये एक जो नया पंडोरा कहें कि एक नई महाज आराई जो है वो इस वक्त अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से रिपोर्ट हुई है। अब दूसरी तरफ जी अमरीकी जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर यहाँ पर पाकिस्तान की जानब से फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा ईरानियन जो हम मनसब थे जो अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ऐसे में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस जो हैं उनकी जानब से एक और नई स्टेटमेंट सामने आई है, जिसके अंदर जी उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात में एक अच्छी उन्होंने कहा है कि पेशरफ्त हुई है और ईरान ने एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्फाक किया है। बेसिकली नाज़रीन कल ईरान और अमरीका के जो दरमियान मुआहदा था, इसके अंदर ये खबर सामने आई थी कि ईरान जो है इन्होंने एटमी तवानाई एजेंसी जो है इसको अपने मुल्क के अंदर मुआयना करने से जी रोक दिया है। अब इसके ऊपर जो अमरीकी नायब सदर हैं जेडी वैंस वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है इसके ऊपर भी अब रजामंद हो चुका है कि जो एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकार हैं वो ईरान आ सकते हैं और जांच पड़ताल जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें स्विट्ज़रलैंड में मीडिया से बात करते हुए अमरीकी नायब सदर ने नाज़रीन इकराम ये भी कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त हुई है और अबनाए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। जेडी वैंस ने यह भी कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। तकनीकी टीमें मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू कर रही हैं। तकनीकी गुफ्तगू आने वाले हफ्तों और दिनों में जारी रहेंगी। हमने एक कामयाब हतमी मुआहदे के लिए एक बहुत मजबूत बुनियाद रखी है। अमरीकी जो नायब सदर हैं इन्होंने ये भी कहा कि लेबनान मामले पर मुनासिब हम आहंगी को यकीनी बनाना चाहते हैं। हम लेबनान में कशीदगी में कमी के लिए तरीकाकार पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इलाकाई जंगबंदी चाहते हैं ईरान जो है वो लेबनान में हिजबुल्लाह को कंट्रोल रखे। जेडी वैंस ने यह भी कहा कि ईरान ने बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IEA जो है इसके मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्फाक कर लिया है। मुआयनाकारों की तैनाती इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। मुमकिन है आज ही इसका आगाज हो जाए। ये इस वक्त जो जेडी वैंस हैं इनकी जानब से नाज़रीन इकराम ये तफसीलात मंजर आम पर आई हैं। अब दूसरी तरफ एक खबर है नाज़रीन इकराम मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत के हवाले से। अब इसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का एक दौरा किया था और इसके अंदर कई एक जो भारतीय ज़राए हैं उन्होंने जी ये क्लेम जो है वो करना शुरू कर दिया कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है अब उसका दिफा जी भारत के पास जा रहा है। तो ऐसे में एक और बड़ी अहम खबर इस वक्त भारत से सामने आ रही है कि इंडिया जो है वो इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इनके जो ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं वो भारत चाहता है कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात है वो जी इनसे खरीदे। और इस हवाले से इस वक्त एक आदित्य राज हैं जो कि भारतीय एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से क्लेम किया है कि जी भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात की बैक हैंड पे ऐसी बातचीत जो है वो चल रही है कि इन फ्यूचर जो इंडियन ब्राह्मोस मिसाइल्स हैं वो पॉसिबिलिटी जाहिर की जा रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इनकी कोई एक ऐसी डील हो जिससे
वो ये भारत जो है इनसे वो फिर बरामूस मिसाइल खरीदेंगे। अब ये इस वक्त एक नई धड़ाबंदी या कहें कि एक नई सफ़बंदी जो है वो होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।